साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, राजस्थान पुलिस के मेडिकल को लेकर इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान पुलिस का मेडिकल कितना हार्ड होता है, चश्मा चलेगा या फिर नहीं चलेगा। इसके अलावा मेडिकल में अभ्यर्थियों को बाहर करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर किसी अभ्यर्थी को मेडिकल में बाहर कर दे तो फिर से वो अपील किस प्रकार से कर सकता है, रीमेडिकल उसका किस प्रकार से हो सकता है, उसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी रिजल्ट के संदर्भ में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिए मैं जो मेरा पुराना वीडियो है, लगभग 1 या 2 जुलाई को मेरा एक वीडियो आया था रिजल्ट के संदर्भ में, तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे वीडियो के लास्ट में 1 या 2 मिनट हम लोग रिजल्ट को लेकर भी बात कर लें। अब देखिए, रिजल्ट के संदर्भ में मेडिकल के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में नॉर्मली यही होता है कि रिजल्ट के साथ में मेडिकल को लेकर आप लोगों की डेट दे रखी होती है कि फला जगह आप लोगों का इस तारीख को आपका मेडिकल होगा। लेकिन अब की बार चूंकि राजस्थान पुलिस की भर्ती प्रोसेस काफी चेंज हो रखी है, तो हो सकता है कि रिजल्ट के 5-7 दिन बाद में अलग से कोई नोटिस आए मेडिकल को लेकर। लेकिन जो भी हो, मेडिकल के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी तो मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा एक सवाल यह रहता है कि राजस्थान पुलिस का मेडिकल होता कहाँ पर है। तो साथियों, आप लोगों ने जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर रखा है वहीं डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर आप लोगों का मेडिकल होता है। आप लोगों को मेडिकल के लिए नॉर्मली पुलिस लाइन में बुलाया जाएगा और पुलिस लाइन में अब वहां पर स्टाफ पर निर्भर है कि वो पुलिस लाइन में आप लोगों को सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को वहां पर बुलाए या फिर पुलिस लाइन में, या फिर पुलिस लाइन से वो किसी बस के थ्रू आप लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाए। कुछ भी हो, मेडिकल आप लोगों का सरकारी अस्पताल जो जिला मुख्यालय पर बना होता है वहां के जो डॉक्टर्स है वही आप लोगों का मेडिकल करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते ये भी होंगे कि राजस्थान पुलिस के ना तो खुद का कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई डॉक्टर्स होता है जिस प्रकार आर्मी और बीएसएफ वगैरह के होते हैं। तो इसलिए राजस्थान पुलिस का जो मेडिकल है वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि कौन कौन सी जांचें होती है, आंखों की जांचें किस प्रकार से होती है, ये तमाम बातें हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है जांच में, वो प्रॉब्लम आती है आंखों में। आंखों से भी एक अलग जो समस्या आती है वो आती है साथियों यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक बार, एक जांच होती है ब्लड प्रेशर की जांच। अब देखिए, होता है क्या है कि उस दिन नॉर्मली अभ्यर्थी क्या है, थोड़ा डरा होता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर उसकी थोड़ी सी हाई बताते हैं। तो हो सकता है ब्लड प्रेशर आप लोगों की एक बार हाई बता दे, आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अलग बैठा दिया जाए, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर के कारण बाहर तो नहीं किया जाएगा। क्योंकि वहां पर जिन अभ्यर्थियों को ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी एक ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बीपी का सीधा संबंध होता है साथियों हार्ट की प्रॉब्लम से। तो अगर उनको ये शक होता है कि कहीं कोई बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए हार्ट की जांच करने के लिए वो आपकी यहाँ पर ईसीजी करेंगे। और ईसीजी में अगर आप लोग फिट हैं तो बीपी कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सबसे बड़ी एक जांच तो ये है। इसके अलावा छोटी छोटी 2-4 जांचें यहाँ पर और होती है। जैसे एक शुगर की जांच होगी आप लोगों की, तो इस शुगर वगैरह की जांच में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक यूरिन टेस्ट भी होगा, अब यूरिन टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जांच होती है सीबीसी जांच। अब सीबीसी जांच जो ब्लड की जांच है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है नॉर्मली। अब जो मुद्दे की बात जो है और जो सबसे अधिक आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो है आंखों की जांच। क्योंकि साथियों, मोबाइल फोन ने सबकी आंखों को डैमेज कर रखा है, आप लोग जानते भी है। मेरे भी यही हालत हो रखी है। देखिए, आप लोगों की अगर आंखें 6/6 है तो सबसे अच्छी बात है। 6/6 नहीं है, 6/9 है तो अभी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, पुरानी जो जितनी भी वैकेंसियां होती थी उसमें अगर आप लोगों की ये आंखें नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, इससे ज़्यादा अगर कमज़ोर है, तो उन अभ्यर्थियों को रीमेडिकल दे देते या फिर उनको सीधा बाहर ही कर देते। क्योंकि रीमेडिकल होगा या नहीं होगा ये हम लोग तय नहीं कर सकते। अगर हम लोग बात करेंगे रीमेडिकल को लेकर और डिटेल में, देखिए अब की बार थोड़ा सा चेंज कर रखा है, जो कि एक अच्छी बात भी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगर जूम करके बताऊं यहाँ पर साथियों, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मेडिकल के संदर्भ में। देखिए, यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है साथियों कि आपकी जो दृष्टि है वो चश्मा पहनने या फिर सुधार के साथ, चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के, या फिर दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि ये होनी चाहिए। और 72 जो दृष्टि है आप लोगों की वो 6/9 होनी चाहिए। यानी कि साथियों, आपके अगर चश्मा पहने हुए हैं तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं है,
लेकिन चश्मा पहनने के साथ में आपकी आंखें 6/6 या फिर 6/9 होनी चाहिए। यानी अब की बार विज्ञप्ति में ये स्पष्ट लिख रखा है कि आपका चश्मा तो चल जाएगा, जैसे कि पुरानी वैकेंसी में नहीं लिख रखा होता था ऐसा। तो अब की बार चश्मे को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी चश्मे के साथ में आपकी आंखें 6/6 या फिर 6/9, 72 आंख, इससे ज़्यादा अगर आपकी चश्मे के साथ में कमज़ोर है तो नहीं चलेगी। अब देखिए, जो आंखों की जांच है उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एक वर्णांता जो रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है कि इस प्रकार से डॉट डॉट करके कुछ आकृतियां बनी होती है, 2 कलर में, लाल, हरे या फिर 3-4 कलर्स में एक आकृतियां बनी होती है। तो उन आकृतियों को आप लोगों को वहां पर पहचानना होता है। जिन अभ्यर्थियों को ये रोग होता है, वर्णांता रोग, वो अभ्यर्थी इनको पहचानने की क्षमता नहीं रखते, वो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाल है या फिर हरा है। तो ऐसी स्थिति में उन अभ्यर्थियों का कोई उपाय नहीं है। उनको हो सकता है एक बार ही मेडिकल दे दें, लेकिन इनको बहुत कम चांस है कि वापस अंदर लिया जाए, क्योंकि इसका ना तो कोई इलाज है और ना ही, क्योंकि ये आनुवंशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो इसलिए इस रोग का तो कोई उपचार भी नहीं है। इसके अलावा एक रतौंधी रोग, रतौंधों की भी जांच होती है। रतौंधी रोग आप लोग पढ़ते होंगे कि ये जो रात में कुछ प्रॉब्लम होती है देखने में, तो वो रतौंधी रोग है। रतौंधी की तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कलर ब्लाइंडनेस। अगर ये आपको है तो फिर कोई उपाय नहीं है, आपको मेडिकल में बाहर ही किया जाएगा, ये कभी नहीं चलता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ और भी जांचें होती है, जैसे कि एक फ्लैट फुट होती है, जो आपका जो पैर है वो चपटा नहीं होना चाहिए पूरी तरह। इसके अलावा एक नोकनी की जांच होती है, घुटने आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान पुलिस में कभी भी इस प्रकार से आप लोगों को इन कंडीशन में तो बाहर नहीं किया जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि मेडिकल कितना हार्ड होता है। देखिए, मेडिकल हार्ड होगा या सरल होगा, यह निर्भर करता है साथियों कि आपका मेडिकल कहाँ पर हो रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। जैसे मैं बात करूं भीलवाड़ा की, तो राजस्थान पुलिस का साथियों सबसे अधिक हार्ड मेडिकल होता है भीलवाड़ा का। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे नागौर के अधिकतर अभ्यर्थी भीलवाड़ा से फॉर्म भरते हैं, और भीलवाड़ा का जो मेडिकल है साथियों बिल्कुल बहुत हार्ड होता है, अभ्यर्थियों को बाहर निकाल देते हैं सीधा। तो इसलिए आप लोग अगर भीलवाड़ा या फिर ऐसे कहीं पर आप लोगों को ये जानकारी है कि वहाँ का मेडिकल हार्ड होता है, तो आपको बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए। अब रही बात ये कि, अच्छा एक बात मैं ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि कहीं सभी जगह इतना हार्ड हो मेडिकल। कई जगह तो केवल फॉर्मेलिटी होती है मेडिकल के नाम पर, और कई जगह इतनी हार्ड होती है कि अब वो उस दिन देखिए, एक तो डिस्ट्रिक्ट पर भी निर्भर करता है, इसके अलावा निर्भर करता है डॉक्टर के मूड पर। अगर डॉक्टर घर से लड़का आया तो साथ ही मेडिकल खराब करेगा, वो सब अभ्यर्थियों का पापा काट देगा वो। तो इसलिए डॉक्टर के मूड पर भी निर्भर करता है, और कहीं ना कहीं वहाँ का जो स्टाफ है, पुलिस स्टाफ, उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही उनको गाइड करते हैं कि देखिए मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बच्चे पूरा स्टेज कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल में बाहर तो नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि कहीं कहीं के ऑफिसर भी ऐसे होते हैं, कहीं का डॉक्टर भी ऐसा ही होता है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर प्रॉब्लम हुई तो आपको एक बार के लिए मेडिकल से बाहर कर देंगे। अब फिर से किस प्रकार से अपील होती है ये देखिए आप लोग। देखिए, अगर आप लोगों को मेडिकल में उस दिन बाहर कर दिया जाता है तो आपको वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा, और उस फॉर्म में आप लोगों को क्या करना है कि उस फॉर्म को आपको लेकर जाना है किसी बड़े सरकारी अस्पताल में। जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट, कम से कम जिला अस्पताल तो होना ही चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें किसी डिस्ट्रिक्ट में एक जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है उसकी बात करें, या फिर जो बड़ी सिटी है जैसे जयपुर है या फिर जोधपुर है, वहाँ पर जैसे जोधपुर में एम्स वगैरह है, या फिर कोई दूसरा हॉस्पिटल है, एमडीएम है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर अगर आप लोग जांच करवाएंगे और वहाँ का डॉक्टर अगर ये लिख कर दे, जो फॉर्म आपको दिया जाएगा वो भरेगा कौन? डॉक्टर भरेगा। डॉक्टर ये लिख के दे कि इस अभ्यर्थी की आंखें ठीक है, जिस भी कंडीशन में आपको रीमेडिकल दिया गया है, हो सकता है किसी को घुटने में दे रखा है, तो उस अभ्यर्थी को वहां पर जो डॉक्टर है वो अगर लिख के ये दे कि इस अभ्यर्थी की जो आप लोगों ने जो रीमेडिकल यहाँ पर दिया है, ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल भी नॉर्मल है, इस अभ्यर्थी को इसकी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप लोगों को रीमेडिकल के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को भरकर जब डॉक्टर देगा तो एक निश्चित डेट होगी, लगभग 1 महीने के भीतर भीतर की, 1 महीने के अंदर अंदर इस प्रकार का जो फॉर्म है आप लोगों को ये भरकर पोस्ट करना होता है।
वो वहाँ पर जब मेडिकल होगा आप लोगों का तो बता देंगे कि आपको पोस्ट करना है या फिर आप लोगों को फिजिकली वहाँ पर उपस्थित होकर उनको देना है, क्या करना है। नॉर्मली यही होता है कि आपको जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप लोगों को पोस्ट कर देना है, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर, जहाँ से आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है वहाँ पर। तो वो तो वहाँ पर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर री मेडिकल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 1 महीने के भीतर भीतर आप लोगों को किसी भी बड़े हॉस्पिटल से आप लोगों को ये लिखवाना पड़ेगा कि फलानी चीज़ पर जो आप लोगों ने यहाँ पर री मेडिकल दिया है ये इस अभ्यर्थी का बिल्कुल ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी वो डॉक्टर लेगा जो आपका वहाँ पर, जिस डॉक्टर ने आपको लिखकर दिया है फॉर्म में। तो उस डॉक्टर अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो उस कंडीशन में आप लोग फिर री मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं। पुलिस का जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय वहाँ पर आप लोग अपना आवेदन वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अब ऐसी स्थिति में साथियों वहाँ पर जो री मेडिकल होगा वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपकी जांच करेगा। मान लीजिए आपको अगर किसी केवल मान लीजिए किसी हड्डी के जोड़ में आप लोगों को री मेडिकल दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब आप लोगों का पहले जब मेडिकल होता है तो जो पहले मेडिकल में तो एक जो जनरल डॉक्टर होता है वही आपकी जांच करेगा, तो सभी प्रकार की जांच एक ही डॉक्टर करेगा, आंखों की जांच भी वही करेगा, इसके अलावा बाकी सभी जांच एक ही डॉक्टर करता है नॉर्मली। लेकिन जब आपको री मेडिकल आपका होगा तो ऐसी स्थिति में वहां पर स्पेशलिस्ट बैठेगा, 2-3 स्पेशलिस्ट का ग्रुप होगा और वो पूरी गहनता से आप लोगों की जांच करेगा। यानी कि पहले जो मेडिकल होता है वो बहुत सिंपल मेडिकल होता है, लेकिन री मेडिकल के बाद में जो मेडिकल होगा वो बिल्कुल बहुत सख्ती से मेडिकल होता है। तो इसलिए वहां पर जब री मेडिकल के लिए आप लोग जाएं तो पूरी तैयारी के साथ में जाएं, पूरी किस प्रकार से आप लोगों को मैनेज करना है वो आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल जो बात यह है कि जो एक नोटिस भी है, देख लीजिए, मैं जो विज्ञप्ति में जानकारी भी यहाँ पर दे रखी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जो 16 नंबर पॉइंट है स्वास्थ्य परीक्षण के संदर्भ में, यहाँ पर डिटेल दे रखी है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि डिटेल नहीं दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि ये जो उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में साथ यहाँ पर लिख रखा है कि अभ्यर्थियों को अपील का जो द्वितीय मेडिकल बोर्ड है उसको गठित कर यहाँ पर चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा। और ये जो चिकित्सा परीक्षण होगा साथियों यहाँ पर परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। यानी कि अगर आपको रीमेडिकल दे दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आप लोग ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा रीमेडिकल होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप उनको आवेदन भेजते हैं, अगर उनको जरूरत है, उनको लगता है कि इनका रीमेडिकल होना चाहिए तो ऐसी स्थिति में वो आपका आवेदन को स्वीकार कर लेंगे। और अगर उनको ये लगता है कि नहीं इन अभ्यर्थियों को हमें नहीं लेना है तो वो आपका आवेदन अस्वीकार भी कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है विज्ञप्ति में कि यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि रीमेडिकल आप लोगों का होगा या फिर नहीं होगा, यह आपका कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद देखिए, परंतु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किए गए स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से 1 माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है। यानी साथियों, अगर आप लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण में असफल किया गया है 1 महीने के भीतर भीतर आप लोग फिर से आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक फॉर्म दिया जाएगा और उसको जो है आपके कोई हॉस्पिटल से आप लोग भरवाएंगे तो वो आपका आवेदन चला जाएगा और आप लोगों का, अब वो स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं वो उनकी मर्जी है। नॉर्मली वो स्वीकार कर लेते हैं, रीमेडिकल भी होता है जैसा कि पिछली वैकेंसी में भी हुआ है, तो इसको लेकर तो कोई बड़ी चिंता करने की बात है नहीं। फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने मेडिकल को लेकर बात की, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। देखिए, जब मैंने 1 या 2 जुलाई को वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि रिजल्ट 15 अगस्त के समथिंग कहीं पर भी आ सकता है, और मैंने ये भी कहा था कि अगस्त लास्ट तक भी रिजल्ट आपका लेट हो सकता है। उस समय काफ़ी अभ्यर्थियों ने मेरे को बोला कि इतना लेट रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट जुलाई के लास्ट में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा। देखिए, कुछ यूट्यूबर हो सकते हैं कि शॉर्ट टाइम उनको फायदा मिल जाए इस प्रकार से पागल बनाने से, लेकिन मेरे पास में अगर सही कोई जानकारी होती है तो ही मैं देता हूँ, अन्यथा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस वीडियो में यही बताया था आप लोगों को। आप लोग चाहे तो वापस उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ये कहा था कि 15 अगस्त के समथिंग कहीं पर भी रिजल्ट आ सकता है और हो सकता है रिजल्ट अगस्त के लास्ट तक चला जाए। तो वही बात मैं फिर कह रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगस्त के बाद में अगस्त तक रिजल्ट तो आ ही जाएगा, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बताने वाली कोई बात ही नहीं है वैसे।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बात मेडिकल को लेकर हम लोगों ने इस वीडियो में की साथियों। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।